देखने के लिए। एक बात और याद रखना मैया, बेटी सियानी होने के साथ साथ भाई घर को कामों सिखाई दियो। जैसे जाएगी ससुराल में थुकाए ना, हा? नहीं तो आपकी नाक जो है नीची होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि जब पैसे वाले हो जाते हैं, बेटियां ऐसो आराम की जिंदगी जीती है, पढ़ती भी है, जीती है, तो वो घर के कार्य करना नहीं जानती। यहाँ तक कि चाय बनाए तो बड़ी फूंक फूंक के चाय बनाती है। क्योंकि बेटी की शादी जब हो जाती है तो ससुराल वाले पढ़ाई नहीं, घर का कार्य देखते हैं। पढ़ा दिया ये तो बहुत अच्छी बात है, बेटी काबिल हो गई, लेकिन मैया घर के कार्य को भी सिखा देना। क्योंकि ऐसी ऐसी सेठन की बिटियां देखी महाराज, ससुराल पहुंच के जाएगी सीधे मायके में टिकी आए हैं। ऐसे काम सिखा देना कि कभी उनकी शिकायत ना आए। ऐसे ही एक सेठ की बिटिया रहे, सेठ की मैया तुम्हारी कथा है। एक सेठ की बेटी रहे महाराज, अकेली बिटिया रहे, राजा भीष्म जैसी एक बेटी रुक्मणी, और इतनी प्यारी रहे, इतनी प्यारी रहे, क्योंकि सेठ जी की जो बेटी थी वो अकेली थी। अकेली बेटी इतनी प्यारी महाराज कि वह घर में कोई काम न करे। सुबह 11 बजे तो खटिया छोड़े और रात में 7 बजे सो जाए। कभी कोई काम नहीं करती थी। माँ फिर भी कहती थी लाली काम कर ले, ससुराल जाके नाम रखवाएगी, ये कहलवाएगी। जैसी मैया करती रही वैसा ही सीख कर आ गई। अब धीरे धीरे समय बीत गया। धीरे धीरे समय बीत गया। अब महाराज बेटी सियानी हो गई, इतनी सियानी हो गई कि महाराज अब बेटी की शादी एक सेठ के ही घर में कर दी। सेठ के ही घर में कर दी शादी। अब महाराज वह बिटिया सेठ घर में पहुंच गई। अब जा दिन बहू जाती है उस दिन पहुंच गई। 2 दिन रही, तीसरे दिन रही, चौथे दिन चौथी चली आई। अब अपने पिताजी से बोली हम नहीं जाएंगे उस घर में। बोली क्यों हम नहीं जाएंगे? बोली किस लिए नहीं जाओगी? कि हमें वह घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बोले क्यों नहीं अच्छा लग रहा? क्या तुम्हारी सास अच्छी नहीं है? बोले सास, वो सास है, वो 1 नंबर की बदतमीज है, उसके पास हम नहीं जाएंगे। तो कहा तो नंद तो अच्छी हो, नंद बात और समझ रहे पूरी पूतना है तो देवर अच्छा होगा। देवर देवर पूरा कुंभकर्ण है, वो खटी नहीं छोड़ कबो। तो ससुर तो बहुत अच्छे होंगे। ससुर वो तो पूरा रावण समझ लो, रावण। तो पिताजी बोले बेटी तो तुम ठीक हो। बोले हम तो उस घर में 1 मिनट भी नहीं रहेंगे, हम यही रहेंगे। अब महाराज बेटी पियर में रहने लगी। 4 दिन ससुराल में रह आई। 4 दिन ससुराल में रह आई। आए के अपने मायके में रहने लगी। पड़ोसी पड़ोसी बातें करने लगे। बोले हाय 4 दिन के लिए ससुराल गई, हमें लगा ससुराल वाले बुलाए नहीं रहे। अब महाराज माँ जो थी बड़ी चिंता में रहती थी, बेटी से कहती बिटिया चली जा। बोले हम नहीं जाएंगे, हम मर जाएंगे, घर तुम्हारा छोड़ देंगे, कहीं और चले जाएंगे, लेकिन ससुराल नहीं जाएंगे। अब महाराज जैसे ये बात की तो भैया पिता बड़े चिंता में रह लगे। क्यों? इधर माँ जो थी वो उंगली करती थी कि बेटी को ससुराल पहुंचाने को इंतजाम करो। अब महाराज समय आया, आज पिताजी गए एक सज्जन के पास। बोले मेरी बेटी ससुराल नहीं जाती है, ससुराल वालों से ऐसा ऐसा कहती है। बोले तुम जाओ और बिटिया को एक मंत्र सिखा दिया। वो मंत्र कौन सा बताओ? वे आए बिटिया से, बोले बिटिया तुम ये चाहती हो कि ससुराल वाले तुमसे प्रेम से बातें करें, प्रेम से तुम्हें प्रेम करें? बोले हम यही चाहते हैं। तो ऐसा करो 6 महीना को एक मंत्र हमें मिलो है और वो मंत्र हम तुम्हें दे रहे, और तुम बिटिया जो चुपचाप सिर्फ करती रहना, बोलना कुछ नहीं, फिर देखो तुम 6 महीना के बाद जादू। बोले कैसा? अब महाराज बेटी को समझाया कि तुम 6 महीना तक सबकी खूब सेवा करियो, सुबह शाम भोजन बनाइयो, सबके कपड़ा धोइयो और घर की पूरी सफाई करियो। सास थोड़ो बोले तुम कहियो मम्मी जी, और ससुर कुछ कहे तो बोले पापा जी, नंद से कहियो हाय बिटिया जी। सबसे प्रेम से बोलना, किसी से भी कुछ भी अपशब्द नहीं बोलना। फिर तुम देखो 6 महीने के बाद चमत्कार है। पिताजी ने खूब समझाई दी। अब चली ससुराल, और ससुराल में जब चली तो ससुर बोले हमें लगा कोई लिवानू नहीं को, तुम चली आई। अब महाराज जैसे ये बात कही, इधर पुत्र कार्तिक यादव जो कि दागपुर से आए 101 मुद्राएं हमें भेंट कर रहा है। पुत्र
भगवान से करेंगे सद्बुद्धि बनाए रखे प्रभु। इधर भैया 101 मुद्राएं बंटू यादव वल्लभपुर से हमें सम्मानित कर रहे हैं। तो महाराज इधर जो वो बिटिया हटी अब ससुराल पहुंची, सास ने दूर से देखो बेऊ मोटेणु कर लगी, नंद ने देखो बेऊ मोटेणु कर लगी। अब महाराज आगे बड़ी तो कांच गिलास धरो रहा है बीच में, हाय वो कांच गिलास बाकी ठोकर से फूटी गो। ससुर बोलो हाय ना नकटी हमें लगता आंख से अंधी है। बोले अबे तू रुक जा सिर्फ 6 महीना, फिर हम तो ये बताइए कि हम आंख से अंधे हैं कि तू आंख से अंधे हो। अब महाराज थोड़ी आगे बढ़ी, कुछ बोली नहीं क्योंकि पिता ने मंत्र दिया था कि बेटा तुम्हें 6 महीने तक किसी से अपशब्द नहीं बोलना, चाहे तुमसे कोई कुछ भी कहता रहे। अब महाराज आगे बढ़ के महाराज उन्होंने दरवाजा खोला तो दरवाजा में आवाज भई। नंद बोली काय ही सब जवानी दिखाने चली आई हैं? बोली तू तो नकटी तो तीन तो लिखा रही मानी, तू बस रुक जा 6 महीना। तो महाराज ये बेटियों को काम सिखाना बहुत जरूरी है, नहीं तो एक दिन जाएगी फिर तुम्हें ये मंत्री तैयार करना पड़ेगा। और आज की बेटियां बहुत होशियार है। बोली गोविंद भगवान की।